हैं दिल्ली से हमारे साथ सारिका जैन जी। सीधा ठीकरा आपके ऊपर फोड़ा जा रहा है, ये जो गिरफ्तारी हुई इसमें भी आप लोगों का हाथ है, आपकी वजह से गिरफ्तारी हुई है, वरना सत्येंद्र जैन जी ईमानदार हैं। देखिए, ये तो एक धोखे से उपजी हुई पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा दिल्ली को धोखा दिया है और अभी पंजाब में भी धोखा दे रही है। सबको मालूम है कि किस तरह से दिल्ली में भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देखिए, जल घोटाले में 57,000 करोड़ का जो कर्जा जल बोर्ड पर चढ़ा दिया गया, वो पैसा कहाँ गया? और सत्येंद्र जैन जी ने थोड़े दिन पहले खुद माना था कि 17 करोड़ रुपए उनकी कंपनी में आया है। तो किस तरह की ये लोग राजनीति कर रहे हैं? अगर ये पकड़े जाते हैं तो ये अपनी भाजपा सरकार को बोलने लगते हैं कि इन लोगों ने हमें राजनीति नहीं करने दे रहे और इस वजह से हम लोगों पर ये लोग केस डालते रहते हैं। तो ईडी को सबूत मिले होंगे तभी कुछ हुआ होगा। ईडी के पास सबूत है तभी गिरफ्तारी हुई होगी और पहले भी इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि अभी आपने ये जो गिरफ्तारी हुई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन होने हैं इसी साल और उससे मुतासिर होकर उससे संबंधित ये गिरफ्तारी की गई है इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए। देखिए, ये लोग ऐसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते आए हैं। ये वो पार्टी है जो अपनी ईमानदारी का सबूत खुद देते हैं, खुद ऐसी फर्जी कंपनी खड़ी करते हैं और बोलते हैं कि हम ईमानदार सरकार हैं। इनको लोगों से कोई सलाह नहीं लेनी होती कि ईमानदार है या बेईमान पार्टी है। लेकिन आज दिल्ली जानती है कि कितना भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ हो रहा है। आज जितना भी टैक्स का पैसा आता है, ये लोग अपने होर्डिंग्स में अपने निजी खर्च आते हैं। आपको पता कितने सारे विधायकों पर इनके भ्रष्टाचार के केस दर्ज है। अभी गीता रावत इनकी जो पार्षद थी वो रिश्वत लेते पकड़ी गई और अभी जो सत्येंद्र जैन है अपने मुंह से इन्होंने खुद बोला था कि 17 करोड़ रुपया मेरी कंपनी में खुद आया है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में पहले भी जेल जा चुके हैं। क्योंकि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। सत्य एक दिन आगे आता है और कितना भी सच सबके सामने आएगा। बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, संजय सिंह किस तरीके से इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं। सीधा एक बार फिर से ठीकरा आपके ऊपर है और ईडी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आपने इलेक्शन में हार रहे हैं, आप दिल्ली का भी उन्होंने इशारे में एग्जाम्पल दे दिया है कि इलेक्शन से हार का डर सताता है तो आप भाग जाते हैं एमसीडी इलेक्शन को लेकर और हिमाचल को भी साधा है। देखिए, ये सरकार की नेचर ही बन गई है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना। कभी भी इस सरकार ने कभी नहीं सोचा कि मैं जनता का भला कैसे कर सकता हूँ। जब हमारी दिल्ली में बुलडोजर चलता है तो बोलते हैं कि बुलडोजर क्यों चला रहे हो, सरकारी जमीनों को क्यों अतिक्रमण हटा रहे हो। जब ईडी अपना काम करती है तो बोलते हैं कि हम हार रहे थे शायद इसलिए ईडी को आपने बुलाया है। मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ, केजरीवाल सरकार कान खोलकर सुन ले कि ये मोदी जी की सरकार है। ना तो ये खाएगी और ना ही खाने देगी। ये जो भ्रष्टाचारी दिल्ली में आकर बस गए और अब पंजाब में आकर बस गए, पहले दिल्ली का इन्होंने पूरा सत्यानाश किया और अब सब देख रहे हैं कि पंजाब का किस तरह से सत्यानाश हो रहा है। आपने देखा कि पहले जो पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे उनको भी ईडी ने उनको भी दरखास्त किया गया और वो भी भ्रष्टाचार के केस में पकड़े गए। और अब दिल्ली के जो सत्येंद्र जैन जी है जो कि एक भ्रष्टाचारी है, स्वास्थ्य मंत्री है, आपने देखा कि कोरोना काल में कोई भी सुविधाएं लोगों के पास क्योंकि सारा पैसा तो भ्रष्टाचार जा रहा था। अब सत्येंद्र जैन जी को पूरा हिसाब देना पड़ेगा। ईडी मांगती है, सारे सबूत इकट्ठे हुए तभी जाके उनकी गिरफ्तारी है। और बार-बार केजरीवाल जी अपना जो इनको बचाने की कोशिश करे क्योंकि उनको भी कमीशन जाता था। केजरीवाल जी के पास भी पूरा कमीशन जाता था जो कि सत्येंद्र जैन काम कर रहे थे कि वो उनको रोकते ही नहीं कभी। कितना सारा भ्रष्टाचार कर चुके थे। आप देखिए, दिल्ली में जल बोर्ड पर 57,000 करोड़ का है। वो कर्जा कैसे हुआ? लोगों को बेवकूफ बनाया है कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा घोटाला होता है। एक भी पेंशनधारी को पेंशन नहीं मिल रही है, जो वृद्ध लोग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। सारा पैसा जो जा रहा है वो भ्रष्टाचार में जा रहा है। कभी दिल्ली में दंगे करवाए जाते हैं और कभी ये भ्रष्टाचारी इनके जो नेता गण है जो कोरोना काल में भी लोगों को परेशान किया था, बहुत सारी जगह पर इन्होंने भ्रष्टाचार किए हुए हैं। और अब जाके ईडी के द्वारा सारे जो केस है ये ओपन होंगे तो दिल्ली के लिए फायदा है कि दिल्ली के लिए जो विकास के कार्य है वो ठीक है। वो झूठ बोल के पार्टी है जो अन्ना जी को धोखा देकर ये पार्टी आई थी। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या होगी। इन्होंने पहले धोखा दिया, इन्होंने बोला लोकायुक्त आएगा, लोकपाल भी लाएगा, लोगों को मूर्ख बनाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उसके बाद
ये जब शुरू में सरकार आई तो ये 365 का शीला दीक्षित जी वाला भ्रष्टाचार की फाइल लेकर आते थे और बोलते थे कि मैं ये 365 पन्ने वाली जो भ्रष्टाचार की फाइल है सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। क्या किया? इनके सारे एमएलए हैं, इनके जो सारे मंत्री संतरी हैं, सब भ्रष्टाचार में हो गए। जब ये राजनीति फायदे बोलते थे, ना गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा, ना होटल लूंगा, ना कुछ लूंगा। लेकिन आज देखो, सत्ता के लालच में इनके पास बंगला है, गाड़ी भी है, भी है, चाकर भी है, और सत्ता के लालच में इतने बेशर्म हो गए हैं कि ये दिल्ली की जनता का या पंजाब की जनता का नहीं देख रहे हैं। आज आए दिन पंजाब जो दंगा है वो बढ़ता जा रहा है, रुक टेडर हो रहे हैं। नहीं, पहले जब वो आए थे दिल्ली के अंदर, पहली बार जब सरकार बनाई थी और वीआईपी कल्चर खत्म करने की उन्होंने बात की, तब भी उनको घेरा जा रहा था कि ये एक, देखिए ये एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, ये कुछ आऊंगे सर आपके पास। ये जनता के भले के लिए नहीं आई है, ये सिर्फ अपनी सत्ता पाने के लिए आई है। लोगों को मूर्ख बनाना, भ्रष्टाचार करना, दिल्ली में दंगे फैलाना और हर बात पे झूठ बोलना, मुकर जाना और आरोप प्रत्यारोप लगाकर मोदी जी पर इल्जाम लगा देना, इनका सिर्फ यही काम है। ना तो इनसे सरकार संभल रही है, ना इनको सरकार चलानी आती है। इस तरह से आज लोग मजबूर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गरीब जो तबका है, आपने देखा कोरोना काल में भी गरीब तबके को कितना परेशान किया गया। और इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। काट की हांडी एक बार ही चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। आपने देखा पीछे इलेक्शन हुए 5 राज्यों में लोग हार कर आए हैं और आज कहते हैं कि हम हिमाचल के डर से ईडी को उनके पीछे 5 राज्यों में से पंजाब फतेह किया है और ये आम आदमी पार्टी स्पोक पर्सन उनके होते। मेरा सवाल आपसे है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफों की मांग उठती है। यूपी के अंदर जो किसानों की हत्या का मामला सामने आया था, जो वहां कैबिनेट मिनिस्टर थे अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, मामला कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है, उस वक्त भी जो है इस्तीफे की मांग बार बार उठ रही थी, लेकिन कोई इस्तीफा नहीं हुआ। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपोजिशन के इन मांगों को सीरियसली लेंगे? देखिए, केजरीवाल सरकार का सबको पता है इसका असली रूप क्या है। हाथी के दांत खाने की कुछ है और खाने की कुछ है। ये पार्टी भ्रष्टाचारी, दगाइयों और लफंगों की पार्टी है। किस तरह से दिल्ली में दंगे हुए, किस तरह से पंजाब में दंगे हुए, खालिस्तानी नारे लगे, वो सबने देखा। तो ये पार्टी, मैं तो कहती हूँ अगर ये ईमानदार सरकार है, ये बोलती है 365 पन्ने वाला जो शीला दीक्षित जी की फाइल लेकर आए थे, तो इनको खुद आगे आकर बोलना चाहिए कि हाँ देखो हमारे मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, तो उनको ईडी में खुद हेल्प करनी चाहिए आकर। और वो तो इनकम टैक्स में भी रह चुके हैं पहले, उनकी तो सारी जानकारी में होता है कि कौन भ्रष्टाचारी। जब वो इतने ईमानदार है, खुद से सर्वे कराते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं और कहते हैं हम ईमानदार हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, तो अपने सारे मंत्री विधायकों को लाइन से खड़ा करो और उनको इस्तीफा दिलवाओ अगर वो भ्रष्टाचारी निकलते हैं। ईडी की हेल्प करो, देश की सुरक्षा में हेल्प करो। ये तो देश के लिए आप समर्पित राजनीति कर रहे हो, तो ये सब तो करना ही चाहिए आपको।